खबर उन्नाव से है, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी ने उन्नाव लोकसभा से अशोक पांडेय को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर इसकी आधिकारिक घोषणा बीघापुर तहसील के कल्याणपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में की गई। सपा कांग्रेस के गठबंधन से अन्नू टंडन और भाजपा से साक्षी महाराज का नाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। बता दें कि बीघापुर क्षेत्र के कल्याणपुर स्थित एक रिसॉर्ट में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन लखनऊ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व एमएलसी नौशाद अली की अध्यक्षता में हुआ। आम आदमी है, पीड़ित शोषित है, उनके दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमारे मुद्दे हैं। पिछले 25 साल से उन्नाव की जो उपेक्षा, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। आम उन्नाव वासी जो है पिछले 25 साल से लगातार अपमानित हो रहा है। तो इस बार लोग अपमानित होना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कोई उन्नाव का ही आदमी उनका संसद में प्रतिनिधित्व करे। जो दो प्रत्याशी इतने टाइम मैदान में हैं, अन्नू टंडन और साक्षी महाराज। साक्षी महाराज 10 साल से हैं, उससे पहले 5 साल कांग्रेस से अन्नू टंडन थे। क्या इन लोगों ने 15 सालों में काम नहीं किया? साक्षी महाराज ने 10 साल में एक भी काम नहीं किया। अब तो सब पढ़े लिखे पत्रकार हो। लोकसभा में 10 साल में वर्तमान सांसद साक्षी महाराज जी ने एक भी सवाल उन्नाव का नहीं उठाया। इतने बड़े जिले का, इतनी बड़ी लोकसभा का प्रतिनिधि जो भारतवर्ष में तीसरे नंबर की लोकसभा है, चौथे नंबर की इस समय, उसके सांसद ने 10 साल में उन्नाव के लोक कल्याण के लिए एक भी सवाल नहीं उठाया संसद। आप इससे सोच सकते हैं। और आपने कहा 10 साल से हैं, वो तरह तरह की जात की राजनीति कर रहे हैं कि भाई, आपने सुने होगा कई बार देते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं जातियों को लेकर स्पेशली। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि वो जिस जाति के हैं, जिस लोध बिरादरी से आते हैं, क्या 10 साल में उन्नाव जनपद के 10 लोधों के यहाँ भी वो सुख दुख में कभी गए? केवल 10। या 10 साल में कभी उन्होंने 10 लोध परिवारों के लिए कुछ ऐसा किया कि उनकी आजीविका का प्रबंध हो जाए? या 10 सालों में उन्होंने किसी लोध परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं अपनी सिफारिश से रोज़गार दिलाया हो? तो ऐसी बातें करने से क्या फ़ायदा? उन्नाव के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कोई आज मान लिए भगवान न करे जिनके घर में कोई घटना हो जाए, कि पुलिस से कुछ टॉर्चर हो जाए और ये उनसे मिलना चाहें, अपने प्रतिनिधि को अपनी बात बताना चाहें, तो 5000 रुपये खर्च करके पहले दिल्ली जाएँ, फिर वो साक्षी महाराज वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसमें भी डाउट है। तो जनता बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है, विकास भी कुछ नहीं हो रहा। आप अपने शहर को देख लीजिए, उन्नाव पूरी दुनिया में उन्नाव का नाम है। आप कभी अमेरिका, यूरोप, लंदन जाएं तो वहाँ लोग दिल्ली, बम्बई, आगरा को याद करते हैं, उन्नाव को भी याद करते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं कई देशों में गया, लोग उन्नाव को भी याद करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी क्रांति की लड़ाई इस जनपद से हुई। चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे द्विवेदी जी हों, चाहे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे अपने लोधी जी हों, गुलाब सिंह लोधी जी हों, चाहे राजा राम बख्श सिंह हो। उन्नाव का इतना बड़ा नाम है, लेकिन इस उन्नाव को पिछले 25 साल में मिला कुछ नहीं। अब इस शहर में है तो बीडी नगर सबसे अच्छा मोहल्ला। आप वहाँ गए जाइए, लोगों की 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ की कोठियाँ हैं, लेकिन जब दरवाजे बाहर निकलते हैं तो सीवर से निकलना पड़ता है। ये उन्नाव शहर का हाल है। किसी भी एक महान निराला प्रेक्षागार में आप लोग हमेशा जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने, उसके बाथरूम में आप घुस जाएं तो आप घुस नहीं सकते, आपको बाथरूम होगी नहीं, ये हाल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर इतना पैसा आता है। आज कुछ चाहे तो इतने लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, काका बैसवारी हैं, चंद्रभूषण त्रिवेदी रवई काका हैं। किसी के लिए इन 25 सालों में किसी भी सांसद ने 1 रुपये का काम नहीं किया। उन्नाव बेरोजगारी में आपने देखा ही होगा, अभी आप ही लोगों ने अखबार में छापा कि जो दुनिया के भारतवर्ष के जो सांसद हैं उसमें साक्षी महाराज सबसे अव्वल हैं, कि उन्होंने अपनी सांसद निधि भी नहीं खर्च की। जो सरकार उन्हें पैसा देती है लोक कल्याण के लिए, वो काम भी उन्होंने नहीं किया। जनता अगर आपको चुन के दिल्ली भेजती है तो प्राथमिकता का सबसे पहला काम कौन सा? सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि उन्नाव में कोशिश करके मैक्सिमम बेरोजगारों को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोऑपरेटिव, रोजगार का बहुत पढ़े लिखे कोई रोजगार नहीं। इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ लग रही जो हो रहे हैं, उसमें भी कोई सांसदों ने नहीं किया कि भाई फैक्ट्री मालिक ओनर को कहें कि भाई 20% नौकरी चपरासी की, लेबर की, टेक्नीशियन की, सुपरवाइजर की, डे अफसर की, नाइट अफसर की, वो नौकरियाँ उन्नाव के बच्चों को मिले ना, तो सारा स्टाफ 100% स्टाफ बाहर से आ रहा, तो बहुत गलत।
इससे पहले एक होर्डिंग्स देखी गई थी कि भाजपा के बैनर पे आपका फोटो लगा था, क्या बात नहीं बनी थी? नहीं, बात करने की बात है, हमने जनता की आवाज़ थी, आप देख रहे हैं भाई, तो हमने कहा कि भाई जनता की आवाज़ है, मुझे कोई सांसद बनने का मेरी कोई ऐसी जो है महत्वाकांक्षा नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा पूरा परिवार सेटल है, कुछ नहीं, इतना मैं रिटायर हो गया, रिटायर हुए मुझे 9 साल हो गए। मैं अकेला आदमी हूँ, हिंदुस्तान के 5 बड़े अखबारों में संपादक रहा, इसलिए नहीं कि बहुत योग्य हूँ, इसलिए कि मेरी ये महत्वाकांक्षा थी कि मैं देश के सर अखबारों को लीड करूँ। हिंदी राज्यों में 10 हिंदी राज्यों की राजधानियों में एडिटर रहा, तो मेरी लोकसभा सांसद बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं। लेकिन जहाँ जाते थे वहाँ जनता कहती थी, जहाँ जाते थे वहाँ जनता कहती थी भाई उन्नाव का आदमी होना चाहिए। तो उस पीड़ा को लेके मैं जनता के बीच आया हूँ, भारतीय जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा। क्या उम्मीद रख रहे हैं कितने वोटों से जीत हो जाए? देखो, हमको तो लग रहा है एक तरफा जीत होगी, हमारे मुकाबले कोनो नहीं है। जी।